मेरा दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें सब कुछ छोड़ के अपने एक्स पार्टनर से बात करनी होती है, क्योंकि जैसे ही सामने वाला तुमको ये चीज़ बोलता है कि अब उस तुम्हारे साथ में नहीं रह पाएगा, अब चल नहीं पाएगा, अब जो था यहीं तक था और तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, तुम मूव ऑन करो, मैं भी मूव ऑन करता हूँ, तुम करियर बनाओ, लाइफ में आगे देखो, ये सब चीज़ें जब भी इंसान तुमको बोलता है तो ये सब सुन के तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि तुमने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया होता है ब्रेकअप को। ठीक है, तुमको अभी तक यही लग रहा होता है कि तुम्हारा पूरा कंट्रोल है तुम्हारे एक्स पार्टनर के ऊपर और तुम्हारा रिलेशनशिप कहीं भी नहीं जाने वाला है। मतलब तुमको ब्रेकअप का तुमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक तुमको क्या लगता था कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हो सकता है, लेकिन अब जब तुम उसे खुद देख ले रहे हो इस तरीके से बिहेव करते हुए, तो ये देख के तुम्हारे होश उड़ गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि वो इंसान तुमसे बैठ के बात नहीं करता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आमतौर पर एक्स पार्टनर तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। और आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रेकअप हो जाने के बाद आखिर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बात करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है, क्यों इंटरेस्टेड नहीं होता है तुमसे कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप होता है वैसे ही तुमको सामने फेस टू फेस उससे बात करनी होती है और सब कुछ तुम्हें जानना समझना होता है कि आखिर उसने ब्रेकअप क्यों किया, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है और सारे वादों का क्या हुआ। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में कि वो इंसान सामने वाला ब्रेकअप करके चल देता है, उसे कोई भी चिंता फिक्र परवाह नहीं होती है कि तुम क्या सोचोगे, तुम कैसे रहोगे, तुम्हारा क्या होगा, वादों का क्या हुआ, उसे उस समय कुछ नहीं आ रहा था। ब्रेकअप करके वो इंसान मस्त घूम रहा होता है और सारी तकलीफें तुमको हो जाती हैं। इसके बाद उसे तुमसे बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो क्यों इंटरेस्ट नहीं होता, आखिर तुमसे ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर बात क्यों नहीं करना चाहता है, इस पूरे टॉपिक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे दोस्त मैंने सबसे पहले बताया कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें सबसे पहले अपना एक्स पार्टनर चाहिए होता है। तुमको एकदम सामने बैठकर उससे बात करनी होती है और तुमसे बात न करने की सबसे बड़ी पहली वजह होती है कि उस इंसान को पता है कि सारी गलती उसकी है। जी हाँ, तुमने सही सुना, उसको एकदम पता होता है एक्यूरेटली कि उसकी सारी गलती उसी की है, क्योंकि उसको ब्रेकअप करना है, उसे नहीं रहना है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। और उसकी वजह सुन के भी तुम चौंक जाओगे। इसकी वजह है कि तुम्हारा हर सब वक्त अवेलेबल रहना। तुम हर वक्त अवेलेबल रहकर उस इंसान के नज़रों में तुमने सारी वैल्यू खत्म कर ली है। और जो इंसान होता है ना मेरे दोस्त, वो वैल्यू के पीछे भागता है। कोई भी चीज़ वैल्यूएबल है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है। जो चीज़ ऑल टाइम अवेलेबल रहती है उसके लिए इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी तुम खुद को ही देख लो, अभी वो इंसान तुम्हारा एक्स पार्टनर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बना हुआ है तुम्हारी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। ये क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकअप करके जा रहा है। फिर और जैसा कि मैंने बताया, उसको मालूम होता है गलती सारी उसकी। अभी तक क्या होता है, वो ब्रेकअप होने के बाद सारी गलती तुम्हारी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी तुम उससे पूछते हो कि भाई ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तुमको सिर्फ पीछा छुड़ाने वाले रिप्लाई देता है वो। अचानक से सारी कमियां तुम्हारे अंदर दिखने लग जाती है और तुम भी इस चीज को मान लेते हो कि तुम्हारी ही गलती है। तुमको लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं कर रहे हो, तुमको लगता है तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो, इस वजह से वो इंसान ब्रेकअप कर रहा है। तो नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि वो इंसान ब्रेकअप कर रहा है कि वो उस इंसान को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई है। पूरे टाइम अवेलेबल रह के तुमने अपनी वैल्यू कम कर ली है। अब तुम कहोगे सर प्यार थोड़ी ना खत्म हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, इसको निभाना होता है, निभाता है। वैल्यू क्या होती है सर और ओवर अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये सब तो मैं नहीं मानता। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, प्यार ठीक है, वो अपनी जगह है। अगर अभी के टाइम में कोई चीज़ ट्रू है तो वो है ब्रेकअप, कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये चीज़ सच है। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि तुम्हें सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है। तुम एकदम बदला हुआ चेहरा सामने वाले इंसान का देख रहे हो और साथ में तुम्हें ये भी पता चल गया है कि वो इंसान वो सब कुछ कर सकता है जिसको तुमने सोचा भी नहीं था। तो उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको पहले से पता है गलती उसकी है, उसकी गलती को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसने बोला कि भाई तुम्हारा नाम नहीं पसंद है, पीछे छुड़ाने के लिए बोल दिया कि ब्रेकअप इसलिए करना, तुम्हारा नाम नहीं पसंद है। अब तुम क्या कर रहे हो, गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो, अपना नाम चेंज कर दे रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, और अपना नाम चेंज करके जा रहे हो तो फिर तुम्हें दूसरी गलती बता दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है यहाँ। तो सिर्फ वो इंसान तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए बोलता है कि ठीक है तुम्हारे अंदर ये गलती है, सारी गलती तुम्हारी है। गलती उसकी है, क्योंकि उसने तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं करी, क्योंकि उसने तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करी। तुम्हारे एफर्ट उसको फ्री में मिल गए, तो उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको पहले से पता है गलती उसकी है, तो उसकी गलतियाँ सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ सही करना है तो अपने अंदर तुमको सही करना होगा, अपने आप को लिमिट कर देना है। साथ ही बढ़ते हैं दूसरी वजह की तरफ। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम उसको वापस आने के लिए बोलोगे। भाई ब्रेकअप एक्स पार्टनर करता ही इस वजह से ताकि उसको वापस ना आना पड़े, ताकि उसको रिलेशनशिप से आज़ादी मिल जाए। ठीक है, अब तुम कहोगे कि भाई उतना निर्दयी कैसे हो सकता है, उतना सब कुछ भूल कैसे सकता है। भूला वो कुछ भी नहीं है, उसको सब याद है और एक एक डिटेल याद है। और मैं तुमको बता दूं, उसको इतना ज़्यादा याद है कि तुमको भी नहीं याद होगा अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो सवाल आता है कि भैया तो फिर इतना चिल क्यों हो, और अगर वो इतना चिल है तो तुम भी इतना चिल होना चाहिए, लेकिन तुम तो चिल नहीं हो। लेकिन वो इंसान तो एकदम मज़े में। तो मज़े में इस वजह से क्योंकि तुम्हें उसे लगता है कि तुम कहीं जाने वाले हो नहीं। जिस तरीके का तुम बिहेव कर रहे हो उस तरीके से लग रहा है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, क्योंकि उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा,
वो इंसान तुम्हें रोता है, वो छोड़ के चला गया, फिर भी तुम उससे और भी ज़्यादा प्यार कर रहे हो, और भी दुगना तिगुना 4 गुना प्यार कर रहे हो। ब्रेकअप हो जाने के बाद, उसके इतने बुरे बिहेव करने के बाद भी तुम उसको लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो जिसमें तुम बता रहे हो तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो इन सारी चीज़ों से उसको लग रहा है कि कितना भी अत्याचार कर ले तुम कहीं जाने वाने वाले हो नहीं, तो बढ़िया मस्त चिल है, वो घूम रहा है, मज़े कर रहा है, और यहाँ तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है। तो बात न करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम वापस आने के लिए बोलोगे और उसे वापस नहीं आना है। मतलब जोड़ घटा के उसको तुमको रिप्लाई देना पड़ेगा, उसको तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई वो नहीं आ सकता, तुम फिर जिद करोगे आने की, तुम सब कुछ सही करने की कोशिश करोगे, मतलब सब कुछ जोड़ घटा के तुम मानने वाले नहीं हो कि रिलेशनशिप में मत आओ। ठीक है, तुम हर तरीके से मनाने की कोशिश करोगे, तुम्हें कितने बड़े बड़े बहाने, कितने बड़े बड़े रीज़न भी दे दे तो तुम मानोगे नहीं। ठीक है, तुम अंत में यही कहोगे हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर सिर्फ इस वजह से बात नहीं करना चाहते हैं। फिर वही पुरानी बातें आएंगी, फिर तुम रिलेशनशिप में वापस आने के लिए बोलोगे, भले वो इंसान बाद में तरस जाए तुम्हारे लिए, लेकिन अभी उसके मन में क्या है कि अभी उसको अलग रहना है, अभी उसको आज़ादी चाहिए, अभी उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना है, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं रहना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले पॉइंट बताया कि वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम उसको वापस आने के लिए बोलोगे। तो वापस आने के लिए नहीं बोलना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देना है कि हाँ ब्रेकअप हो गया है, आधा दिमाग एक्स का वहीं ठिकाने पे आ जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट के बारे में, जिसकी वजह से एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद बात नहीं करना चाहता है, और वो ये है कि तुम सवाल जवाब करोगे। जैसे ही भी तुम्हारा कॉल कनेक्ट होगा तुम सारे सवाल की बौछार कर दोगे, और तुम्हारे एक भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो इंसान मनमानी कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत क्लियरली पता है कि गलती उसकी है। वो बात वो इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। सीधे तुम उससे पूछोगे तुम क्यों ब्रेकअप कर रहे हो, उसके पास कोई जवाब नहीं। क्या बोलेगा तुमसे कि मेरा मन भर गया है, मेरा मन नहीं है। उसने यहाँ ये बोला मेरा मन भर गया, मेरा मन नहीं है, तो फिर तुम उसको 4 क्वेश्चन और दाग दोगे, कहोगे ये क्यों है, वो क्यों है, अगर मन भर गया तुमने प्यार क्यों किया, तो उसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो कुछ तुमसे बोल नहीं पाएगा, उसको बताने के लिए कुछ है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब वो तुम्हारे कॉल से बच रहा है इस वजह से, क्योंकि तुम्हारा सामना वो इंसान नहीं करना चाह रहा है। अब तुम बार बार उसको कॉल कर रहे हो, इस वजह से वो इंसान इरिटेट हो रहा है, क्योंकि अब तुम पूरा मौका दे रहे हो तुमसे वो इंसान कुछ उल्टा सीधा बोले। क्योंकि अभी अगर उसकी गलती होने के बाद भी अगर उसको प्यार से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, उसको वैल्यू दी जा रही है, तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होगा। तुम सोचो कि उसने पहली बार में तुमसे बदतमीजी करना नहीं शुरू किया, पहली बार से तुम्हारे पर चिल्लाना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब तुमने लगातार कॉल मैसेज करने शुरू करे, तब वो इंसान तुम्हारे पर धीरे धीरे तुम्हारे पर चिल्लाने लगे, और आज स्थिति ये आ गई है कि उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, जबकि गलती पूरी उसकी है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो ये थे 3 पॉइंट जिनकी वजह से एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप हो जाने के बाद बात नहीं करने में इंटरेस्टेड होता है। तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना होता है। ठीक है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर कोई चीज़ है, अगर उसको गलती रियलाइज़ करा सकती है, तो वो है तुम्हारी वैल्यू। तुम्हें अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है अपने ऊपर काम करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज